आप अंदाजा लगाइए कि जिस मुख्यमंत्री के मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग से रोते हुए बाहर आए तो उस कैबिनेट के क्या हाल हो। कहते हैं जिसके साथ जनता का साथ है उसे भला कौन हरा सकता है। उसे हराना तो दूर, हार का उसके करीब आना भी मुमकिन नहीं है। और इन तस्वीरों को देखिए, ये यही कह रही हैं। भीड़, मजमा, जन सैलाब, जनता का समर्थन कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये लखनपाल की भीड़ है। ये लोग लखनपाल के लिए जुटे हुए हैं। ये तस्वीर है बड़सर विधानसभा क्षेत्र की, बीजेपी के लखनपाल की, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। और अब बीजेपी क्या, कांग्रेस क्या, पूरा बड़सर इनका साथ दे रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब सब यहाँ है तो फिर विरोधियों के पास क्या है। खैर छोड़िए, ये विरोधियों को ही सोचने दीजिए, आप खबर पर आइए। और खबर ये है कि बड़सर में इंद्रदत्त लखनपाल का जलवा बरकरार है। प्रचार के लिए वे जहां भी जा रहे हैं वहां जनता उन्हें सिर आंखों पर बिठा रही है और दिल खोलकर उनका स्वागत कर रही है। बड़ी बात यह है कि गर्मी ताबड़तोड़ पड़ रही है और आधा किलोमीटर पैदल चलना भी दुश्वार हो रहा है। लेकिन न लखनपाल के प्रचार में कमी है और न ही जनता के उत्साह में। जैसे जैसे लखनपाल के कदम गांव-गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही लोगों की भीड़ उनके साथ चल रही है। लखनपाल जहां पहुंच रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जुट रही है। सोमवार और मंगलवार को लखनपाल ने टिक्कर, दंगोट, डैण, बिझड़ी, मुंगतेड़ी, छमोआ, दुगाड़ में प्रचार किया। इस दौरान लखनपाल को सुनने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा। लोग भरी दोपहरी और कड़कड़ाती धूप में भी लखनपाल के साथ डटे रहे, क्योंकि बेशक सूरज तप रहा है, लेकिन लोगों के दिलों में इंद्रदत्त लखनपाल चंद्रमा समान ठंडक विराजमान है। लिहाजा जनता ने ठान लिया है कि पहले लखनपाल को हाथ का पंजा लगाकर जीत दर्ज कराते थे और अब फूल खिलेगा, कमल खिलेगा, और इसके लिए वे इंद्रदत्त लखनपाल के साथ हैं। और सिंहासन पर वैसे भी राजा इंद्र ही अच्छे लगते हैं। बेशक इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया हो, लेकिन बड़सर की भीड़ और जनता उनके साथ बराबर है, बल्कि पहले से ज्यादा है, क्योंकि जनता किसी पार्टी या दल की नहीं, बल्कि लखनपाल के व्यवहार की है, रहन सहन की है, उनकी डीलिंग की है। और वैसे भी जनता को इससे ज्यादा और चाहिए क्या, अगर उनका जनप्रतिनिधि उन्हीं की तरह आम हो। बता दें कि ये वही लखनपाल हैं जो पहले कांग्रेस से जीतकर तीसरी बार विधायक बने थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में अपनी मर्जी के मुताबिक वोट करने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी। उन्हें निलंबित कर दिया था और वे अनसीट हो गए थे, और फिर उन्होंने पार्टी बदलकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नाराजगी के चलते उन्हें पार्टी बदलनी पड़ी, लेकिन अब जो इन्होंने तस्वीर खड़ी की है वो चौंकाने वाली है और विरोधियों को नाकों चने चबाने वाली। लखनपाल का चुनाव प्रचार जोरों पर है और वे हर दिन जनता के बीच जा रहे हैं और उनका हाल चाल ले रहे हैं। वे जिस पंचायत, गांव, गली या घर में पहुंच रहे हैं, लोगों की भीड़ उन्हें सिर आंखों पर बिठा रही है। लिहाजा जनता ही सब कुछ है और आप जनता है। आप लखनपाल को लेकर क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए। लगभग हमने पूरे के पूरे वार्ड बूथ जो है हमारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और हर व्यक्ति से संपर्क करके हमारा बताना भी जरूरी था कि आखिर हुआ क्या, क्यों ऐसे कारण बने। कोई मैं अकेला तो हूं नहीं, 9 विधायक हम, तो 9 विधायकों के सबके साथ समस्या ऐसी है। और ऐसा भी नहीं है कि 9 ही है, और भी बहुत ज्यादा है जो दिक्कत में, इनके इवन के मिनिस्टर इनके दिक्कत में। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस मुख्यमंत्री के मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग से रोते हुए बाहर आए तो उस कैबिनेट के क्या हाल हो। वो मुख्यमंत्री तो अपनी पीड़ा भी नहीं बता सकते, मंत्री मेरा दोस्त है वो, तो ऐसी बुरी इतनी हालत तो हमने कभी देखी नहीं कि कैबिनेट मंत्री जो रोता हुआ बाहर को आ जाए। तो कुछ ना कुछ तो समस्या है ना सरकार में। तो ये ऐसी सरकार तो मैंने पहली बार ही देखी जो इस तरह का जो एक्ट जो उनका काम करने का तरीका है। तो ये कोई अच्छी बात हो ना इसके लिए, लोकतंत्र के लिए। आज आप हमें जो मर्जी बोलते रहिए, हमने जो किया है तो प्रभु राम के सनातन धर्म को बचाने के लिए भी किया, और जो आपकी जो एक तानाशाही प्रवृत्ति थी उसके खिलाफ भी सारी बातें की, सारा फिर कारण बन गए। तो ये सारी घटना घटी है। अब हमारा सबकी जिम्मेवारी है कि हम नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें, अनुराग ठाकुर जी को भारी मतों से जिताएं, साथ में आप हमें भी अपना आशीर्वाद दें। आपने पहले भी हमारा समर्थन किया है, साथ दिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद दूँ। और मेरे बूथ के यहाँ पे अध्यक्ष है, साथ में सभी लोग यहाँ पे बैठे, पार्टी के पदाधिकारी, सभी से निवेदन रहेगा कि बूथ स्तर पर जो अपनी जिम्मेवारी को बढ़ा दे। अपने कार्यक्रमों को आप वहां से कार्यालय से, आपको नजदीक है कार्यालय से आप सामग्री वगैरह ले लें अपनी जो भी है,
उनको उपलब्ध करवा दें और फिर एक टीम बना के जो है डोर टू डोर जनता के बीच में जाना शुरू करते हैं। अभी अनुराग जी की अपील भी आपको आ जाएगी शायद आज तक, वो डाल के और मेरी वाली अपील साथ में डाल के लोगों को टारगेट में जाती जितना मेरे से संभव होगा मैं भी सारे में जाऊंगा, सभी लोगों से चर्चा करूंगा और सबको कर भी रहे और अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि लोग समझते हैं, जो समझदार हैं समझते हैं और जो नहीं समझते उनको तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं जो मैंने आपके बीच में डिस्क्राइब की यहाँ पे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका, आपने सुबह सुबह समय दिया। सुबह सुबह काम भी ज्यादा होता है, फिर भी आप लोगों ने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय श्री राम।